Hello student, BCom Part 1. I am Dr. M. Nisaduddin, Assistant Professor Mirza College गया। आज का जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है। सवाल है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है क्या। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एक परचेज का एक सिस्टम है, जस्ट लाइक एज मैंने बताया था इससे पहले चैप्टर में हायर परचेज सिस्टम, उसी से मिलता जुलता ये चैप्टर है। और उसमें और इसमें फ़र्क है, ऐसा नहीं है कि इसमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि हायर परचेज में जब तक के इंस्टॉलमेंट की आखिरी रकम का पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक ऑनरशिप परचेज़र को नहीं होता है। यहाँ क्या है कि एक इंस्टॉलमेंट की रकम दिया और ऑनरशिप परचेज़र की हो गई, वहाँ और यहाँ में थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन हाँ ये है कि वहाँ भी आप इंस्टॉलमेंट की रकम पे करते हैं तो आपको वो गुड्स को इस्तेमाल करने का हक़ है, लेकिन आप सामान को के मालिक नहीं होंगे, गुड्स के मालिक नहीं होंगे। यहाँ क्या है कि ऑनरशिप आपको मिल जाती है। कई लोगों ने इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के एक अपने अंदाज से डेफिनेशंस दिए हैं, जिनमें J.R. बॉटली बॉय हैं, कार्टर हैं, मिलर हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं डेफिनेशंस बता रहा हूँ J.R. बॉटली बॉय का। अकॉर्डिंग टू J.R. बॉटली बॉय, अंडर एन एग्रीमेंट टू द परचेज and pay by installments, the goods become the property of the purchaser immediately the receives delivery of the same। ये डेफिनेशंस J.R. बॉटली बॉय के हैं। नो तो आप इनको लिख लें। अकॉर्डिंग टू कार्टर के जो डेफिनेशंस है उनके मुताबिक अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली टू द परचेजर और द गेट्स द रियल ऑनरशिप ऑफ द गुड्स थ्रू ही हैज़ टू मेक पेमेंट ऑफ इट इन many year, full stop। if the purchaser does not make payment of installment, comma, the seller has no right to take back the goods, comma, he can only claim for the recovery of the balance amount, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ये दो डेफिनेशंस बताया आपको, एक बॉटली बॉय और दूसरा कार्टर के डेफिनेशंस को बताया गया है। J.R. बॉटली बॉय की जो डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस के मुताबिक इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंतर्गत गुड्स जिसने ख़रीदा, मैंने गुड्स को परचेज़ किया और गुड्स को परचेज़ किए जाने में गुड्स क्रेता की संपत्ति उसी समय हो जाती है जबकि उससे माल की सपुर्दगी मिलती है। क्लियर। बॉटली बॉय का कहना है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो माल की सपुर्दगी हो गई किसी क्रेता को तो वो उसका गुड्स हो गया। बॉटली बॉय का तो ये। अब कार्टर साहब ने जो डेफिनेशंस लिखे हैं उन डेफिनेशन के हिसाब से, उस डेफिनेशन के हिसाब से इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंतर्गत गुड्स का स्वामित्व तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है
या माल पर उसका स्वामित्व माने ऑनरशिप, उसका ऑनरशिप हो जाता है या ये कह लीजिए मिल जाती है, यद्यपि उसे उस भुगतान कई वर्षों में करना पड़ता है। ये अलग बात है कि उसको कई साल लग जाते हैं, लेकिन उसको ऑनरशिप का ट्रांसफ़र हो जाएगा, मिल जाएगा। यदि क्रेता द्वारा किस्त का भुगतान नहीं किया जाता है तो विक्रेता माल को वापस नहीं ले सकता, वह केवल बाकी रकम के लिए दावा कर सकता है। ठीक है, मतलब परचेज़र ने पेमेंट अगर नहीं किया तो जो सेलर हैं गुड्स के वापस नहीं होने पर उसका दावा कर सकते हैं कि गुड्स की जो रकम है उसका पेमेंट नहीं हो पाया, ये दावा किया जा सकता है। अब इसमें ट्रांजैक्शन जो हम लोग करते हैं तो जर्नल एंट्रीज ऐसे नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, एंट्री इन द बुक ऑफ परचेजर्स, एंट्री इन द बुक ऑफ परचेजर्स। फर्स्ट एंट्री परचेज अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। ठीक है, पहली एंट्री लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट सस्पेंस एसेट्स अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डीआर टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर मीन्स सेलर, टू वेंडर्स अकाउंट। नाउ तो एक बार फिर से बोल देता हूँ, सुन लीजिए। एसेट्स अकाउंट डीआर, एसेट्स अकाउंट डीआर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डीआर टू वेंडर्स अकाउंट। व्हेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑफ कैश टू द सेलर, वेंडर्स अकाउंट डीआर टू कैश और बैंक अकाउंट। व्हेन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट फॉलिंग ड्यू, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। When amount of installment paid, vendors account dr to cash or bank account. When charge of depreciation account dr to assets account. When amount of interest and depreciation transferred to profit and loss account, profit and loss account dr to depreciation account to interest account.